हेलो दोस्तों। द स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग पहले से परिचित हैं कि द स्टडी संस्थान यूपीएससी के साथ साथ स्टेट सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए हमेशा ही नए नए इनिशिएटिव लाता रहा है। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए द स्टडी इंस्टीट्यूट कंसाइज वीडियो ऑफ आर्ट एंड कल्चर सीरीज के अंतर्गत ऑडियो आर्टिकल शुरू कर रहा है, जिसमें आर्ट एंड कल्चर के विभिन्न पहलुओं को कवर किया जाएगा। इन्हीं विभिन्न पहलुओं में से आज हम शुरुआत करेंगे स्थापत्य कला से। दरअसल हमारे देश भारत में कला एवं संस्कृति की अमूल्य विरासत पाई जाती है, जिसमें कला एवं संस्कृति के विविध रूपों जैसे वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, साहित्य, धर्म एवं दर्शन आदि की निरंतरता ने भारत के कलात्मक पक्ष को विश्व में अग्रणी बना दिया है। इसी आधार पर भारत को विश्व का आध्यात्मिक गुरु भी कहा जाने लगा। कला एवं संस्कृति के इन्हीं तत्वों में स्थापत्य कला का विशेष योगदान रहा है। भारतीय कला एवं संस्कृति में स्थापत्य का संबंध धर्म से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। वस्तुतः महाजनपद काल में बौद्ध धर्म में तत्कालीन समाज पर गहरा प्रभाव डाला। इसी क्रम में लोगों द्वारा बौद्ध धर्म में आस्था प्रकट करने एवं उसके संरक्षण व संवर्धन के लिए स्थापत्य क्षेत्र में भी उसके तत्वों को शामिल किया गया, जिसके फलस्वरूप प्रमुख स्थापत्यों के रूप में स्तूप, चैत्य एवं विहारों का निर्माण कराया गया। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्तूप के बारे में। स्तूप का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से शव को दफनाने के लिए मिट्टी से निर्मित टीले के रूप में हुआ, जिसमें मृतकों की अस्थियों एवं स्मृति अवशेषों को रखा जाता था। इन टीलों के प्रति स्थानीय लोगों में आदर का भाव होता था। आगे चलकर महाजनपद काल में बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने इसे लोकप्रिय बनाया। वर्तमान स्तूपों के उत्खनन के आधार पर प्रारंभिक स्तूपों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। वस्तुतः स्तूप बौद्ध कला से संबंधित शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ढेर या टीला। भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अस्थियों एवं अवशेषों को स्तूपों में सुरक्षित रखा गया। इस प्रकार स्तूप बौद्ध धर्म में प्रेरणा एवं पवित्र स्थल के रूप में उभर कर आए। दरअसल भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद 9 स्तूप बनवाए गए थे। इनमें से 8 स्तूपों में भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए एवं 9वें स्तूप में उस बर्तन को रखा गया जिसमें मूल रूप से भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष रखे गए थे। इस तरह स्तूप बौद्ध धर्म के प्रेरणा एवं पूजा स्थल बन गए, ताकि लोग बौद्ध धर्म से प्रेरित हो सकें एवं भगवान बुद्ध के उपदेशों एवं शिक्षाओं का अनुसरण करें। अब हम बात करेंगे स्तूप की संरचना या उनकी विशेषताओं के बारे में। स्तूप एक अर्धगोलाकार संरचना है जो एक चबूतरे के ऊपर उल्टे कटोरे के समान दिखाई देता है। यह अर्धगोलाकार आकृति अंड कहलाती है। इस अर्धगोलाकार अंड के शीर्ष पर एक चौकोर संरचना होती है। इसे हर्मिका कहा जाता है। यह हर्मिका स्तूप का सबसे पवित्र भाग होता है, क्योंकि इसे देवता का निवास स्थान माना जाता है। इस हर्मिका के बीच में एक यष्टि लगी होती है। इसके शिखर पर 3 छत्र होते हैं। ये तीनों छत्र क्रमशः श्रद्धा, सम्मान एवं उदारता के प्रतीक माने जाते हैं। स्तूप की हीर या कोर कच्ची ईंटों की बनी होती थी, जबकि इसका बाहरी भाग पक्की ईंटों का बना होता था, जिस पर प्लास्टर की एक मोटी परत लगी होती थी। स्तूप के चबूतरे के चारों ओर परिक्रमा करने हेतु एक प्रदक्षिणा पथ बना होता है। स्तूप की समस्त संरचना एक वेदिका से घिरी होती है। इसी वेदिका पर एक प्रवेश द्वार बनाया जाता है, जिसे तोरण द्वार कहा जाता है। प्रत्येक स्तूप में एक छोटा केंद्रीय कक्ष होता है। इसी केंद्रीय कक्ष में भगवान बुद्ध के स्मारक चिन्ह, बौद्ध भिक्षुओं के अस्थि अवशेष रखे जाते हैं। प्रारंभ में स्तूप ईंट एवं पत्थर से निर्मित होते थे। आगे चलकर इनमें नक्काशी एवं अलंकरण का प्रयोग किया जाने लगा। साथ ही स्तूप पर चित्रों के माध्यम कथानक का भी अंकन किया जाने लगा। अब बात करते हैं स्तूप कितने प्रकार के होते हैं। प्रकारों की दृष्टि से स्तूप 4 प्रकार के होते थे: शारीरिक, पारिभौगिक, उद्देशिका, संकल्पित अथवा पूजार्थक उद्देश्य।
अगर हम बात करें शारीरिक स्तूप की, तो शारीरिक स्तूप में भगवान बुद्ध तथा उनके प्रमुख शिष्यों की अस्थियों एवं उनके शरीर के विभिन्न अंग जैसे दांत, नख, केश आदि रखे जाते थे। पारिभौगिक स्तूप में भगवान बुद्ध की उपयोग की जाने वाली वस्तुएं जैसे शिक्षा पात्र, चरण पादुका, आसन आदि रखी जाती थीं। उद्देशिका स्तूप में भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित अथवा उनकी यात्रा से पवित्र हुए स्थानों पर स्मृति के रूप में बनवाया जाता था, जैसे बोधगया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर आदि। संकल्पित या पूजार्थक स्तूप पूजा के उद्देश्य से बनवाए जाते थे। इन्हें बौद्ध तीर्थस्थलों पर श्रद्धालुओं द्वारा बनवाया जाता था। ये आकार में छोटे होते थे, जैसे रुमनीदेव स्तूप, सारनाथ स्तूप आदि। अभी तक हम लोगों ने ये बात की कि स्तूप क्या होते हैं, इनकी संरचना किस प्रकार की होती है एवं ये कितने प्रकार के होते हैं। अब बात करेंगे कि विभिन्न कलाखंडों में स्तूपों का विकास कैसे होता है। वस्तुतः स्तूप निर्माण की कला जनजातीय तत्वों से आई थी। बताया जाता है जब जनजातीय सरदारों की मृत्यु होती थी तो उनके पार्थिव शरीर को दफनाने के बाद उसके ऊपर एक टीला बना दिया जाता था। आगे चलकर यही पद्धति बौद्ध पंथ द्वारा अपना ली गई। ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया था तथा उन पर 8 स्तूप निर्मित किए गए थे। फिर आगे अशोक ने उन 8 स्तूपों से अवशेष निकालकर 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, जिन्हें पुष्यमित्र शुंग ने ध्वस्त करवा दिया। दरअसल मौर्य एवं गुप्त काल के मध्य बौद्ध स्थापत्य का अत्यधिक संरक्षण व संवर्धन हुआ। पुराने स्तूपों का विस्तार करके उन्हें सुंदर बनाया गया। इन प्रमुख स्तूपों में से 3 स्तूप का उल्लेख आवश्यक रूप से किया गया है, जिसमें भरहुत, सांची एवं अमरावती स्तूप शामिल हैं। भरहुत स्तूप का निर्माण ईसा पूर्व 2री शताब्दी में करवाया गया था। यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। अशोक के काल में इसका निर्माण कराया गया तथा शुंग काल में इसका विकास किया गया। इसमें पॉलिशदार लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है तथा वेदिका को अलंकृत एवं आकर्षक बनाने के लिए कमल, लक्ष्मी, हाथी, हिरण, मोर, यक्ष, यक्षिणी की सुंदर आकृतियां बनाई गई हैं। सांची का स्तूप प्राचीन भारत के स्थापत्य कला के उत्कृष्ट अवशेषों में से एक है। इसका निर्माण ईसा पूर्व 2री शताब्दी में सांची के एक प्राचीन स्तूप का उसके आकार से दुगना विस्तार करके किया गया था। फिर उसके सामने की ओर कटे हुए पत्थर के टुकड़े क्रम से लगवाने के बाद भूमि से 16 फीट ऊपर एक चौरस मार्ग भी बनवाया गया। चारों ओर लकड़ी की पुरानी दीवारों के स्थान पर अपेक्षाकृत ऊंची पत्थर की दीवारों के स्थान पर अपेक्षाकृत ऊंची पत्थर की दीवारों बनवाई गईं। इसमें लकड़ी की नक्काशी यानी काष्ठ कला का प्रयोग किया गया। आगे चलकर ईसा पूर्व 1ली शताब्दी में चारों ओर 4 भव्य तोरणों का निर्माण किया गया, जिन पर नक्काशीदार सजावट देखने को मिलती है। अब बात करते हैं अमरावती स्तूप के बारे में। भारत में स्तूपों की स्थापत्य कला अधिक विभूषित होती गई। इसी क्रम में लगभग 2री शताब्दी में अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ। इसका आकार सांची के स्तूप से बड़ा था। इसके 2 मार्गों को नक्काशीदार चौखटों से सजाया गया था, जिसमें भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े कथानकों को उत्कीर्ण किया गया था। यह हीनयान बौद्ध पंथ का प्रतिनिधित्व करता है। इस स्तूप की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ स्तूप के सामने एक खड़ा स्तंभ भी बनवाया गया, जिसे आयक स्तंभ कहा जाता है। यह विशेषता अन्य किसी भी स्तूपों में देखने को नहीं मिलती है। अब बात करते हैं सारनाथ एवं नालंदा स्तूप के बारे में। ध्यातव्य है कि उत्तरी भारत के स्तूप अपने आधार के अनुपात में अधिक ऊंचे हो गए। वे सामान्यतः वर्गाकार चबूतरे के ऊपर बनाए जाते थे, जो बर्मा एवं इंडोनेशिया में सीढ़ीनुमा पिरामिडों के रूप में विकसित हुए, जैसे जावा में बोरोबुदुर का महान स्तूप।
उत्तरी भारत के स्तूपों में सारनाथ एवं नालंदा के स्तूप भी अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। वस्तुतः सारनाथ का स्तूप बनारस के निकट स्थापित है। यह बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। सारनाथ का प्राचीन नाम ऋषिपतन है। वहीं पर भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। सारनाथ स्तूप का अब आंतरिक हीर या उसे कोर भी कहा जाता है, वही बचा हुआ है। यह किसी समय ईंटों द्वारा निर्मित सुंदर भव्य रचना थी। इसमें एक अर्ध गोलाकार ऊंचा गुंबद था, जिसके चारों ओर कोने पर भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमाएं थीं। यह गुप्त काल में पूर्णतः निर्मित हुआ। इस स्थान से 3 स्तूपों के प्रमाण मिलते हैं, जिसमें से पहला है चौखंडी स्तूप। यह उस स्थान पर निर्मित किया गया है जहां भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया गया था। इसका निर्माण गुप्त काल से संबंधित है। यह एक सीढ़ीनुमा मंदिर के रूप में बनाया गया था। बाद में राजा टोडरमल के पुत्र गोवर्धन ने मुगल शासक हुमायूं द्वारा इस स्थान की यात्रा के उपलक्ष्य में एक अष्टकोणीय टावर का निर्माण करके स्तूप को संशोधित किया था। आपको ये भी बता दें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा चौखंडी स्तूप को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में घोषित किया गया है। अब बात करते हैं धर्मराज का स्तूप के बारे में। इस स्तूप का निर्माण अशोक के काल में किया गया था। इसके चारों ओर पूजार्थक स्तूप बनवाए गए थे। यहाँ से स्तूप की केवल वेदिका ही मिली है। अब बात करते हैं धमेक स्तूप के बारे में। यह सारनाथ में स्थित गुप्तकालीन स्तूप है। इसका निर्माण 500 ईस्वी में अशोक द्वारा बनवाए गए स्तूप व अन्य कई स्मारकों के स्थान पर करवाया गया था। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांत का उपदेश दिया था। इस स्तूप को 6 बार बड़ा किया गया, फिर भी इसका ऊपरी हिस्सा अभी भी अधूरा ही है। आपको यह बता दें कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सारनाथ, चौखंडी एवं सांची स्तूप के साइन बोर्ड की भाषाओं में चीनी भाषा को भी शामिल किया गया है। वहीं दूसरी ओर नालंदा स्तूप की बात करें तो यह क्रम से 7 बार बढ़ाया गया था, जो वर्तमान में ईंटों के पिरामिड के समान दिखाई देता है। आरंभिक रूप में यह ऊंचे आधार पर निर्मित किया गया था, जिसके प्रत्येक सिरे पर एक छोटा स्तूप बना हुआ था। कालांतर में गुप्त और पाल शासकों द्वारा इसके स्वरूप में अत्यधिक परिवर्तन किए गए थे। बड़े स्तूपों के चारों ओर स्थापित छोटे स्तूपों में प्रायः अपनी धर्मनिष्ठा एवं विद्वता के लिए प्रसिद्ध भिक्षुओं के शरीर की अस्थियां रखी जाती थीं। अब बात करते हैं विश्व शांति स्तूप राजगीर के बारे में। यह राजगीर में रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा शांति स्तूप है। इसका निर्माण प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु निप्पोंजन मयोहोजी द्वारा एवं फूजी गुरुजी द्वारा किया गया है। यह पूरी तरह सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। इसमें भगवान बुद्ध की 4 स्वर्ण प्रतिमाएं स्थापित हैं, जो भगवान बुद्ध के जीवन काल, ज्ञान प्राप्ति, उपदेशों एवं मृत्यु की प्रतीक है। आपको यह बता दें कि भारत में इसके अलावा 6 अन्य शांति स्तूप भी हैं, जो लद्दाख, दिल्ली, धौलीगिरी, वैशाली, वर्धा एवं दार्जिलिंग में स्थित है। इस तरह भारत में कुल 7 विश्व शांति स्तूप हैं। वर्ष 2019 में राजगीर के विश्व शांति स्तूप की 50वीं वर्षगांठ भी मनाई गई थी। अब बात करते हैं नागार्जुन कोंडा स्तूप, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। दरअसल नागार्जुन कोंडा स्थल प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की राजधानी विजयपुरी के नाम से प्रसिद्ध था। यहाँ स्थित स्तूप की दीवारें गोल ईंटों से बनाई गई हैं तथा गोल ईंटों की 2 चक्र स्वरूप आकृति बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह है। यहाँ खड़े 5 मुक्त स्तंभ इस स्तूप की मुख्य विशेषता हैं। ये 5 मुक्त स्तंभ भगवान बुद्ध के जन्म, त्याग, ज्ञान, प्रथम उपदेश एवं महापरिनिर्वाण से संबंधित घटनाओं के बारे में बताता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में स्थित अन्य स्तूप गुड़ीवाड़ा, जगईपेट एवं भट्टीप्रोलु भी शामिल है।
तो इस तरह हमने प्रमुख स्तूपों के विषय में चर्चा कर ली है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि लॉर्ड हार्डिंग ने प्रसिद्ध वास्तुविद एडविन लुट्यन से भवनों एवं इमारतों के निर्माण में भारत के स्थापत्य के प्रतीक चिन्हों को शामिल करने को कहा एवं इसके साथ ही स्तंभों के निर्माण में सांची स्तूप के गुंबद एवं रेलिंग का अनुसरण करने को कहा था। अब बात करते हैं विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न पे। पहला प्रश्न जो है वो 2013 में आईएएस एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, व्याख्या कीजिए कि कैसे प्रारंभिक स्तूप कला ने लोक अभिप्राय तथा कथाएं एवं सामान्य सांस्कृतिक प्रतीकों को प्रयोग करते हुए इन विषयों को बौद्ध आदर्शों में परिवर्तित करने में सफलता प्राप्त की। दूसरा प्रश्न जो है वो 2016 के आईएएस एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हैं, प्रारंभिक स्तूप कला लोक वर्णनीय विषयों एवं कथनांकों को चित्रित करते हुए बौद्ध आदर्शों की सफलतापूर्वक व्याख्या करती है। विशदीकरण कीजिए।